अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, ये हमारी मुर्गी ने बच्चे हैच किए थे। तकरीबन महीने से थोड़ा 2-3 दिन ही कम होंगे। और तकरीबन हमने इसके फैंसी मुर्गियाँ के जो अंडे थे वो भी रखे थे और देसी के भी रखे थे। तो थोड़े से अंडे रखे थे तकरीबन 8 एक, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही निकाल दिए हैं। और अच्छी क्या नाम है, नस्ल भी अच्छी है और सेहत भी इनकी अच्छी है। क्योंकि जो मुर्गी खुद हैच करती है ना, वो इनको बीटर ज़्यादा मजबूत होते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। माहौल खुला दें इनको, ओपन फिरते रहें अपने फार्म में। अगर ये ओपन फिरते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर बिल्कुल हर वक्त बंद करके रखेंगे इनको, मुर्गियों को, तो ये बीमार हो जाएंगे। जब बच्चे छोटे हों, अभी अंडे से निकले ही हैं ना, तो 1-2 दिन तक तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है देने की। उसके बाद आपने इनकी पहले फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग से मुराद ये है कि जब पहली इन्होंने खुराक लेनी ना, वो आपने चीनी वाला पानी दे देना है, ताकि इनकी आंतड़ियाँ वगैरह, पेट वगैरह साफ़ हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी चीनी वैसे डाल दें, और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद आपने 1 नंबर फीड जो होती है ना बाज़ार से लेके, वो डाल दें। उसके बाद अगर बाजरा वगैरह भी डालते हैं तो इसकी जो माँ है ना मुर्गी, वो बाजरा को अपनी चोंच में लेके थोड़ा सा बारीक करके ना फिर मुर्गियों बच्चों को खिलाती है। उससे बच्चे खा लेते हैं, छोटा हो जाता है जब वो, तो माँ संभाल लेती है। तो बहुत आपको फ़ायदा रहेगा कि अगर आप मुर्गी से के ज़रिए हैच करवाएं अंडों को। क्योंकि मुर्गी बच्चों को गर्म भी रखती है, ब्रूडर का काम भी करती है, और इनको बीटर का काम भी करती है, और खिला पिला भी देती है, हिफाजत भी करती है। हमारे फार्म पे जितनी काफ़ी नस्लें हैं, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि इनको बीटर के बजाय जो मुर्गी कुड़क होती है उससे निकाले जाए। अब ये असील का जोड़ा है, इनको इधर रखा हुआ है ताकि इनकी अपनी ही ब्रीड एक डेवलप हो। ये हैवी बफ का है, इनकी कुछ मुर्गियाँ यहाँ फिर रही हैं और कुछ मुर्गियाँ वो उधर फिर रही हैं। लाइट सोसेक्स है, देसी मुर्गियाँ हैं, हैवी बफ है, सिल्वर स्प्राइट है, असील है। ये टॉप ब्रीड मैंने रखी हुई है अपने फार्म पे। और अब ये देखिए, ओपन फिरती हैं, खुली फिरती हैं, कभी बंद भी कर देती हैं, लेकिन खुला ज़रूर छोड़ना है। खुले छोड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। खुले छोड़ने से जितना ये फार्म पे चिचड़ वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खा पी जाते हैं। जर्मन शेफर्ड भी बाहर से अभी वॉक करके आया, अच्छा ठीक ठाक। तो अब उसको लगी है प्यास। मिल्किंग हो गई है, शाम का टाइम है। ये मियाँ वाली नस्ल का मुर्गा है, और ये जो काली काली सारी मुर्गियाँ मुर्गे फिर रहे हैं, ये इसी के ही आगे बच्चे हैं। ये सिल्वर से ब्राइट है। तो जितना ये आज़ाद घूमेंगे फिरेंगे, नीचे इनका अनाज पड़ा होता है गायों का, बकरियों का, तो ये भी खाते रहते हैं। तो इनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, बीमारी से दूर रहते हैं। तो कोशिश करें कि इन्हें आप आज़ाद ज़रूर छोड़ें, ताकि इनको बैलेंस डाइट भी मिलती रहे। हम मुर्गियों को फीड भी देते हैं, और फीड के अलावा रोटियां देते हैं, और कनक, बाजरा, जौ और कुछ दालें, ये सब मिक्स खुराक देनी है। क्योंकि अगर मिक्स खुराक देंगे तो उससे परिंदे और जानवरों की सेहत ठीक रहेगी। फार्म पर अंडे से बच्चे ज़रूर निकलवाएं, चूज़े ज़रूर निकलवाएं, और नस्ल ज़रूर बढ़ाएं। किसी भी फार्म का तरक्की का जो राज है वो अगली नस्ल पे है। जितनी अफज़ाइश नस्ल होगी, चाहे मुर्गियों की हो, चाहे बकरियों की हो, गायों की हो, तो उस तरह ही आपका फार्म तरक्की करेगा।
उसके लिए खुराक साफ़ सुथरी और अच्छी वैक्सीनेशन टाइम पे आपने करनी है, और अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा माहौल दें, खुला माहौल दें। जानवर परिंदे जितने खुश रहेंगे उतनी उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल भी बढ़ेगी और वो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। जैसे बकरियाँ इनको हम चराई लाजमी करवाते हैं, क्योंकि बकरी ये एक ऐसी मखलूक है कि इनको अगर आप चराई नहीं कराएंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनकी सेहत को बरकरार करना, इनकी अफ़ज़ाइश नस्ल लेना इनसे, और इनसे प्रोडक्शन लेना, दूध लेना और गोश्त वगैरह लेना। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको चराई पे ज़रूर रखें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।